हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। कल हमने माता वैष्णो देवी के पावन दर्शन किए थे और आज हम अपने कटरा के होटल से निकल रहे हैं भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे पवित्र धाम की ओर जिसे उत्तर भारत के सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में गिना जाता है। इस पवित्र स्थान का नाम है शिवखोड़ी। अगर आपने पहले कभी शिवखोड़ी का नाम नहीं सुना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ दर्शन ही नहीं करेंगे बल्कि जानेंगे कि आखिर शिवखोड़ी इतनी प्रसिद्ध क्यों है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु क्यों आते हैं और इस गुफा को भगवान शिव का चमत्कार क्यों माना जाता है। तो आइए भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। कटरा से शिवखोड़ी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। जैसे जैसे हम कटरा शहर से आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शहर की चहल पहल पीछे छूटने लगती है और सामने जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियाँ, घुमावदार सड़कें और हरे भरे जंगल दिखाई देने लगते हैं। रास्ते का नज़ारा इतना मनमोहक होता है कि सफ़र कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आप अपनी फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं तो ये सफ़र भी अपने आप में एक यादगार अनुभव बन जाता है। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंचते हैं रांसू गांव, जो शिवखोड़ी यात्रा का बेस कैंप माना जाता है। यहीं से भगवान शिव की पवित्र गुफा तक पैदल यात्रा शुरू होती है। रांसू में यात्रा पर्ची, पार्किंग, खाने पीने की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। यहाँ से आगे का रास्ता श्रद्धा, भक्ति और प्रकृति की सुंदरता से भर जाता है। अब बात करते हैं शिवखोड़ी के इतिहास की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खोड़ी का अर्थ होता है गुफा, इसलिए शिवखोड़ी का अर्थ हुआ भगवान शिव की गुफा। ये एक प्राकृतिक चूना पत्थर लाइमस्टोन की गुफा है जिसके भीतर प्राकृतिक रूप से बना स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। यही कारण है कि इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इतिहास की दृष्टि से शिवखोड़ी एक प्राचीन तीर्थस्थल है। ये सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। हालांकि इसकी सटीक आयु का कोई आधिकारिक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि ये 500, 1000 या 5000 वर्ष पुराना है। लेकिन इतना निश्चित है कि यह गुफा बहुत लंबे समय से पूजनीय रही है और जम्मू क्षेत्र के प्रमुख शिवधामों में इसकी विशेष पहचान है। शिवखोड़ी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, यानी इसे किसी मनुष्य ने स्थापित न किया। ये प्राकृतिक रूप से बना है और श्रद्धालु इसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप मानते हैं। दोस्तों, आगे जैसे जैसे हम इस पवित्र गुफा के अंदर जाएंगे, हम आपको इससे जुड़ी मान्यताओं, भगवान शिव और भस्मासुर की कथा, गुफा के रहस्यों और उन प्राकृतिक आकृतियों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें श्रद्धालु अलग अलग देवी देवताओं का स्वरूप मानते हैं। तो चलिए अब हम भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम रांसू पहुंच चुके हैं। यहीं से शिवखोड़ी की पवित्र गुफा की यात्रा शुरू होती है। चूंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे और परिवार भी था, इसलिए हमने पैदल जाने की बजाय घोड़े से जाने का फैसला किया। अगर आपके साथ छोटे बच्चे, बुजुर्ग या ऐसे लोग हों जिन्हें पैदल चलने में परेशानी होती है, तो यहाँ घोड़े और पालकी जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। घोड़े पर बैठकर पहाड़ों के बीच से गुजरने का अनुभव अपने आप में बहुत ही शानदार था। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और हर हर महादेव के जयकारे पूरे रास्ते को भक्तिमय बना रहे थे।
जैसे जैसे हम भगवान भोलेनाथ की गुफा के करीब पहुंच रहे थे, मन में दर्शन की उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद हम शिवखोड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। दोस्तों, ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये एक प्राकृतिक गुफा है जो चूना पत्थर की चट्टानों से बनी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 200 मीटर मानी जाती है। गुफा का शुरुआती हिस्सा थोड़ा चौड़ा है, लेकिन आगे बढ़ते हुए कुछ स्थान इतने संकरे हो जाते हैं कि श्रद्धालुओं को झुककर या धीरे धीरे निकलना पड़ता है। यही अनुभव इस यात्रा को और भी विशेष बना देता है। अब आइए जानते हैं उस प्रसिद्ध कथा के बारे में जिसकी वजह से शिवखोड़ी पूरे देश में आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। एक बार राक्षस भस्मासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। लेकिन भस्मासुर अहंकारी हो गया। उसने उसी वरदान की परीक्षा भगवान शिव पर ही करनी चाहिए। तब भगवान शिव वहां से निकल गए और ऐसी मान्यता है कि वे इसी क्षेत्र की एक गुफा में आकर छिपे। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के नृत्य की नकल करते हुए भस्मासुर ने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और स्वयं भस्म हो गया। ध्यान देने वाली बात यह कथा हिंदू धार्मिक परंपराओं और पुराणों में प्रचलित है। शिवखोड़ी को इस कथा से जोड़ना स्थानीय आस्था और परंपरा का हिस्सा है। स्थानीय लोगों और कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस गुफा के भीतर एक रहस्यमयी मार्ग है जो आगे चलकर अमरनाथ गुफा तक जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है। इस दावे का कोई आधिकारिक पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे एक लोकमान्यता के रूप में ही देखा जा रहा है, न कि प्रमाणित तथ्य के रूप में। गुफा के भीतर सबसे पवित्र स्थान वह है जहाँ प्राकृतिक रूप से बना स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। श्रद्धालु मानते हैं कि यही भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है। गुफा की छत से कई जगहों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकती रहती हैं। अनेक श्रद्धालु इन्हें भगवान शिव का पवित्र जल या कृपा का प्रतीक मानते हैं। गुफा के भीतर चट्टानों की कई प्राकृतिक आकृतियां दिखाई देती हैं। कई भक्त उनमें माता पार्वती, भगवान गणेश, शेषनाग, नंदी और अन्य देवी देवताओं के स्वरूप का दर्शन करते हैं। ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, इसलिए हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। यही कारण है कि शिवखोड़ी केवल एक प्राकृतिक गुफा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुकी है। दोस्तों, भगवान शिव के दर्शन करने के बाद मन को जो शांति और सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से शिवखोड़ी आते हैं। शिवखोड़ी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये श्रद्धा और व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व। अगर शिवखोड़ी आने का सबसे खास समय माना जाता है तो वह है महाशिवरात्रि। इस अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है और देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दर्शन का समय। अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो दर्शन के समय पहले से जान लेना अच्छा रहता है। गर्मियों में मंदिर परिसर और दर्शन की व्यवस्था सामान्यतः सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक रहती है। सर्दियों में दर्शन का समय सामान्यतः सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है। हालांकि महाशिवरात्रि, सावन या अन्य विशेष पर्वों पर समय और व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, इसलिए यात्रा से पहले आधिकारिक जानकारी देख लेना सबसे अच्छा रहता है। दोस्तों, हमारे लिए यह यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि परिवार के साथ बिताया गया एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव था जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। कटरा से शिवखोड़ी तक का सफर, पहाड़ों की खूबसूरती, पैदल यात्रा का रोमांच और अंत में भगवान भोलेनाथ के दर्शन, इन सब ने इस यात्रा को हमारे जीवन की यादगार यात्राओं में शामिल कर दिया। अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आते हैं तो समय निकालकर शिवखोड़ी जरूर जाएं। ये यात्रा प्रकृति, आस्था और आध्यात्मिक अनुभव का एक सुंदर संगम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही यात्रा, धार्मिक व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव और नमः शिवाय।